And joining us on India Upfront is somebody who's been making headlines, making waves since today morning, Kishori Lal Sharma, who's going to take on Smriti Irani from Amethi. Kishori Lal जी, आपको पहले कब पता चला कि आपको अमेठी से टिकट दिया जा रहा है, अब आपको अमेठी लड़ना है? मेरे को रात में मालूम पड़ा, तो मैं तब से मतलब क्योंकि मैं 5-6 दिन से यहीं था, मैं नॉमिनेशंस की तैयारी कर रहा था। तो जो भी फिर पार्टी के निर्णय लिया मेरे बारे में लिया, तो सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया। और मैं इस क्षेत्र के लिए नया भी नहीं हूँ, मैं यहाँ 41 साल से काम कर रहा हूँ। मैं 22-22.5 साल की उम्र में आया था और यहाँ पे इलेक्शनरिंग में ही मैं यहाँ पे काम किया जाता। पर आपको किसने कॉल करके बताया कि अब आपको ही अमेठी लड़ना होगा? ये पार्टी हाईकमान की तरफ से आया आदेश मेरे को। और क्या बोला गया? क्योंकि कैसे कुछ ही घंटों में ऐसा लगता है कि बहुत उलटफेर हो गया। पहले कल तक तो हम देख रहे थे अमेठी में राहुल जी, अखिलेश जी के पोस्टर लगाए जा रहे थे, तो फिर क्या बदल गया उन कुछ घंटों में? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उस मीटिंग में तो था नहीं, मैं तो यहाँ फील्ड में था, तो मैं इस बात का तो मैं कैसे आपको जवाब दे सकता हूँ। पर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त वक्त होगा कैंपेनिंग करने के लिए? क्योंकि आज नॉमिनेशन खत्म होने वाले थे। नहीं, देखिए मैं आप जी जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम लोगों का ये है ना कि इलेक्शन के अंदर नहीं कि हमारी कैंपेन शुरू होती है। हमारा यहाँ संगठन है ऑलरेडी, कभी आप आइए, विजिट करिए, हमारे को खुशी होगी, हम उस संगठन से आपको मिलाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे बूथ स्तर तक, ग्राम सभा तक, न्याय पंचायत तक और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे यूनिट्स ऑलरेडी फंक्शन करते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि इलेक्शन आ गया तो करते हैं, ये हमेशा करते हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी को हरा दिया? उनकी बात है, मैं उनकी बात का नहीं भैया, उनकी बात का जवाब आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो उनसे पूछिए। ये 4 तारीख को ये पब्लिक ने जो डिसाइड करना है, ठीक है, तो 4 तारीख को उसका उत्तर आएगा ना इस चीज का। मेरे बड़बोलेपन से बोलने से तो थोड़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक ने जो देखा है 5 साल, पब्लिक उसके आधार पे वोट करेगी ना यहाँ पे। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे थोड़ी इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है कि आपने क्या डिलीवर किया है, उस पे इलेक्शन होता है। तो फिर कार्यकर्ता जब उनको पता चला कि राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके क्या रिएक्शन था? क्योंकि कई वक्त से हम भी जब रायबरेली अमेठी में आते हैं तो बड़े सारे लोग थे जो कह रहे थे कि राहुल जी को लड़ना चाहिए, राहुल जी को लड़ना चाहिए। तो क्या उनका रिएक्शन अब है? नहीं, जैसे लोग यहाँ पे हुआ कि आप लोग जो चला रहे थे टीवी पे, कभी किसी का नाम आ जा रहा था, कभी किसी का नाम आ जा रहा था, तो उससे कन्फ्यूजन तो यहाँ बहुत क्रिएट हुई पब्लिक के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ की जनभावना तो थी, लेकिन क्या है कि यहाँ की जनता जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आम जनता है, उन्होंने हर डिसीजन के उनको कबूल किया है। आज सारे के सारे लोग मेरे नॉमिनेशन में थे, क्योंकि प्रियंका जी आई थी यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने एकदम से यहाँ पे आई और अपना आशीर्वाद दिया और पब्लिक को से, उसके बाद हम नॉमिनेशन करने चले गए। पर आपके साथ कोई भी रहा नहीं, ना राहुल जी रहे, ना प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी, ना सोनिया जी, जब आप अपना नॉमिनेशन भर रहे थे। देखिए, नहीं, प्रियंका जी प्रियंका जी यहाँ पे आई कि राहुल जी का भी टाइम जो था 12 बजे का था, और गौरीगंज से और रायबरेली की दूरी जो है 1.25 घंटे की है। ठीक है, तो उधर आज ही बीजेपी का भी नॉमिनेशन था रायबरेली में। ठीक है, और क्योंकि उधर भी तैयारी करनी थी, इधर भी था, तो मैंने अपना हुआ कि आप जल्दी से आप आ जाइए, एक फैमिली का आदमी आके आशीर्वाद दे जाइए। बाकी क्योंकि प्रियंका जी ने पहले लैंड किया, राहुल जी ने उसके बाद लैंड किया, तो राहुल जी अपने सर्टन मुहूर्त पे फिर शायद नॉमिनेशन ही ना कर पाते, तो इसलिए उनको हमने कहा कि आपने उधर चले जाएं और जो आना है जब इधर आए। तो अशोक गहलोत जी और प्रियंका जी ने इधर आ, क्योंकि पहले आ गए थे तो सीधा इधर आ गए वो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लैंड किया, तब तक हमारा
रायबरेली का नॉमिनेशन का टाइम हो गया था, फिर सारे उधर चले गए। क्या आपको मलाल है कि प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ रही? नहीं, ऐसा कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ये निर्णय उनका है, पार्टी का निर्णय है, मैं उसको सर माथे पे कबूल करता हूँ। किशोरी लाल जी, आपको 40 साल हो गए अमेठी में, आपको पहले टिकट क्यों नहीं दिया गया? इतने सालों से गांधी परिवार के इतने लोग लड़े वहां से, कैप्टन सतीश शर्मा लड़े, राजीव जी लड़े, सोनिया जी लड़ी, राहुल जी लड़े, आपको पहले टिकट क्यों नहीं दिया? जी जी, नहीं, मैं देखो टिकट की कभी डिमांड ही नहीं किया, आज भी मैंने टिकट की डिमांड नहीं किया, उन्होंने मेरे को दिया, मैंने उनका आदेश माना, ठीक है। नहीं, आपने डिमांड नहीं किया, पर जो फैसला आज 2024 में हो रहा है वो 2004 में क्यों नहीं हुआ? जी भैया, मैं बहुत ही एक हम्बल वर्कर हूँ, ठीक है। मैं अपनी पार्टी की हाईकमान का हर आदेश सर माथे पे रखता हूँ, तो जब उन्होंने जो आदेश दिया मैंने उसका पालन किया है, ठीक है। मेरे को उन्होंने राष्ट्रीय सचिव बनाया पार्टी का, मैंने वो भी ड्यूटी निभाई। मेरे को आज पंजाब प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मेंबर मैं हूँ अभी भी, मैंने वो भी ड्यूटी निभाई। फिर बिहार के अंदर मेरे को सह प्रभारी था, तो बिहार के अंदर भी हम लोगों ने इलेक्शन लड़ाया, अलायंस का इलेक्शन था, वो भी 41 सीट मिली, 27 सीट लेके आए थे। तो यह है कि जो भी मेरे को दिया जाता है मैं उसको निभाता हूँ, क्योंकि अगर मैं मना कर देता तो फिर ये होता मैं पीठ कभी दिखाता नहीं हूँ, ठीक है। फ्रंट से लड़ता हूँ मैं। किशोरी लाल जी, मेरी कुछ बात कांग्रेस के नेताओं से हो रही थी जो कि बहुत यंग एज में आपके साथ ट्रेनिंग करने आए थे अमेठी में। उन्होंने कहा कि बूथ मैनेजमेंट आपने उनको सिखाया। एज समबडी जो कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी, बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते रहे हैं इतने सालों तक, आपको लगता है बीजेपी के 400 पार होंगे? जी जी, अब तो नारा उन्होंने खुद ही बंद कर दिया, ये तो अब लेना बंद कर दिया, उनकी मीटिंगों में भी साफ हो गया ये नारा। तो अब तो वो दूसरे मुद्दों पे आ गए, ठीक है। अब वो तो मुद्दे देखिए कितनी जल्दी चेंज होते जा रहे हैं। आप तो आपको पता ही है सारी चीज़, मेरे से ज़्यादा आपको जानकारी है, क्योंकि आप पूरे देश के अंदर मीडिया के थ्रू आप डील करती हैं। आप देखिए हर मीटिंग में कोई नया मुद्दा हो जाता है उनका। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, स्मृति ईरानी जी को क्या कहेंगे? आपकी प्रतिद्वंदी हैं वो अमेठी से, योर चैलेंज, योर वर्ड्स। नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं है, हम लोग को प्रतिद्वंदिता एक, हम लोग अच्छे भाव से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी अपेक्षा है कि वो भी इसी भाव से इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि ये फैसला ना उनको करना है ना मेरे को करना है, ये फैसला यहाँ की जनता ने करना है। तो हम लोग जनता के ऊपर छोड़ दें। हम आपस में मैं किसी की बुराई करता भी नहीं हूँ, मेरा 41 साल का इतिहास है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। हम अपने मुद्दों पे लड़ें, वो अपने मुद्दों पे लड़ें। चुनाव की ये हेल्दी परंपरा तो यही होनी चाहिए। अगर कुछ हमने काम किए हों तो उनको कहना चाहिए कि ये अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो हम उनको भी श्रेय देंगे, इसका कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पार्टी काम करती है, विरोधी करता है या पक्ष का करता है या विपक्ष का करता है, वो अल्टीमेटली जनता के हित की ही बात करता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किया है हित, हम उसका दिखा सकते हैं। हमारे पास सरकारी आंकड़े नहीं हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो जनता कह सकती है कि ये हुआ है। क्योंकि यहाँ का विकास राजीव जी के साथ ही शुरू हुआ था। पहले संजय जी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, उनका भी बहुत बड़ा विज़न था अमेठी को लेके, लेकिन वो बहुत जल्दी ही हमारे दुनिया से चले गए। उसके बाद फिर राजीव जी जब आए तो उन्होंने यहाँ पे विकास की एक नई इबारत लिखी, जो आज भी लोग यहाँ के अमेठी के लोग जानते हैं। आप यहाँ 1984 तक एक भी नेशनल हाईवे नहीं हुआ करता था अमेठी में, ठीक है। तो राजीव जी ने पहले जब हुआ, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया, इरिगेशन पे जोर दिया, क्योंकि यहाँ का किसान तब कहता था कि हम लोग 8 महीने का फसल हमको मिलती है और 4 महीने हम लेके खाते हैं। जब इरिगेशन का सिस्टम यहाँ पे बना तब किसान ये कहने लगा कि अब 12 महीने का खाते हैं और 4 महीने का हम लोग बेचते हैं बाजार में। तो ये डेवलपमेंट है यहाँ की। पर स्मृति ईरानी तो कहती है कि राहुल गांधी लापता सांसद रहे हैं।
नहीं, ये तो ये कोई भी कहता है तो उनका भी आप अगर निकाल लेंगे तो मैं फिर वही बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इन चीज़ों में आप बार बार मेरे को वही लाना चाहती हैं, तो यहाँ की जनता जवाब देगी ना इसका। उसमें क्यों चिंता करना कि हम उनसे कहें कि वो कितना आई या वो कितना आए, ठीक है। तो ये चीज़ें जनता पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि अब यही आप ही की सीट रहेगी? नहीं, अब तो हो गया, आपका कभी कभी भविष्य में प्रियंका जी, राहुल जी, रॉबर्ट वड्रा कभी इस सीट पे आएंगे? अब क्या ये किशोरी लाल जी की सीट है अमेठी? देखो, मैं यहाँ पे नहीं, ये सीट गांधीज की रहेगी और मैं उनका एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और मैं उसको उनके हर आज्ञा का मैं पालन करूँगा। जो कांग्रेस हाईकमान कहेगी मैं वही करूँगा। धन्यवाद। किशोरी लाल जी, आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स द मैन हु इज गोइंग टू टेक ऑन द जायंट किलर ऑफ 2019, स्मृति ईरानी फ्रॉम अमेठी।